हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं जेईई मेंस पूरे क्वेश्चंस मेट्रो एरिया के 2026 से 2020 2002 तक ऑल क्वेश्चन कवर है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में, और नीट वाले चाहें तो वो भी देख सकते हैं फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमको पता है, तो यहाँ दिया गया है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन v बराबर माइनस एक्स आई प्लस टू आई जे माइनस जेड के मीटर पर सेकंड में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट पॉइंट 124 इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इधर पर हमको हमको पता होना चाहिए कि देखो क्या होता है। हमको पता होता है कि जो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स क्या होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी, सॉरी, तो वी एक्स होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप जैसे ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है और भी बराबर डी एक्स वाई डी टी होता है। इसी को जैसे यहाँ पर ए बराबर डी वी बाई डी टी है, वी बराबर डी एक्स वाई डी टी है, तो इसको एक एक के फॉर्म में ले लेंगे। तो जैसे फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन डी वी एक्स वाई डी टी। अब यहाँ पर वी एक्स के फॉर्म, यहाँ टी के फॉर्म में अपन इसका डेरिवेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स है, तो एक्स के फॉर्म में करने के लिए इसको हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब देखो जो हमारा डी एक्स वाई डी टी है, तो एक हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी, हमने डी एक्स वाई डी एक्स का किया मल्टीप्लाई, डी एक्स इधर आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों किया, और एक डी एक्स वाई डी टी हो गया हमारा डी एक्स वाई डी टी वी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर वी एक्स क्या है हमारा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो माइनस बनाएगा और यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी फॉर्म में y का होगा, तो y का होगा डी वी वाई बाई डी वाई इंटू वी वाई इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2y, और y के रिस्पेक्ट में 2y का हो जाएगा 2, तो इक्वल टू 4y। ठीक है, और यहाँ पर ए जेड का हो जाएगा माइनस जेड, और माइनस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1, तो हो जाएगा प्लस का जेड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक्सलेशन जो आएगा हमारा यहाँ पर टोटल प्लस एक्स प्लस 4y प्लस जेड, और यहाँ पर साथ में आई जे के भी आएगा, तो यहाँ पर आई, यहाँ जे और यहाँ के। ठीक है, अब हमको निकालना है, पॉइंट दिया गया है, ए जो है 0.124 पर निकालना है। और क्या निकालना है इसका निकालना है हमको मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड, तो पहले हम करते हैं पॉइंट नहीं रखते हैं, डायरेक्ट पहले निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर पे 4y का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसमें हम पॉइंट रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर। आपको एक एक स्टेप समझ में आया इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे तो पता है। 1 प्लस 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर, टोटल हो गया 1 प्लस 64 प्लस 16, तो अपना हो गया ये 81। ठीक है, तो मोड ऑफ ए, यहाँ आई ए के लिखा है ना, ए आएगा, और मोड ऑफ ए आ गया अपना रूट 81 आएगा 9, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए
ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर हम ऑप्शन लिख देते हैं तो लोगों के आंसर जल्दी आ जाते हैं। बच्चे मतलब तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का लगाना सही नहीं होता है। अगर हम आपको न्यूमेरिकल भेज देंगे तो आप उसके आंसर निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पीछे नहीं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 क्या। क्वेश्चन 2 लिखा है द एंगल बिटवीन क्यू एंड रिजल्टेंट ऑफ 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q माइनस 2p वेक्टर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट एंगल है जो q का, वो रिजल्टेंट है 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p के फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। जैसे कि क्यूब और इतने के परिमाणी के बीच का कोण। तो देखो इसमें लिखा है एंगल बिटवीन क्यूब वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ इतना। तो ये दो वेक्टर हैं, इनके और इनके क्यू के बीच में एंगल निकालना। तो दो वेक्टर हैं तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालो। तो इनका रिजल्टेंट होगा 2q प्लस 2p 2q माइनस 2p इक्वल टू 4q वेक्टर। ठीक है, और अब उसमें 4q दिया और दूसरा वेक्टर है अपना, इसको मान लो अपना a रिजल्टेंट, और बी वेक्टर है अपना q। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर पेन बदलते हैं पहले कलर। यहाँ पर है 4q, यानी q का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है यहाँ पर, 4q यहाँ पर, और यहाँ पर है q। और दोनों की वेक्टर पोजीशन देखो, तो जैसे आपको एक चीज पता होगी, जैसे यहाँ पर है, जैसे इसका यूनिट वेक्टर है 1, और और इसका मॉड है 1, ठीक है इस वेक्टर को, और इसका है मॉड 3। तो देखो जितना मॉड होगा उसका साइज उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जैसे क्यू है, तो क्यू का मॉड ये हो गया, और 4q ये हो गया। ठीक है, 4q वेक्टर क्यू वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो आप कितना है, 0 है, तो थीटा बराबर है 0। फाइनल आंसर क्या है हमारा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if two vector a and b having equal magnitude r r और are inclined at angle q then। हिंदी में भी पढ़ देते हैं, समान परिमाण r के दो सदिश a और बीच के a और b के बीच का कोण थीटा है। चलिए सॉल्व करते हैं। टू वेक्टर ए और बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं, यहाँ पर आर, आर दिया है ना यहाँ पर, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ठीक है, पहले हम एक, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड आर दिया गया, फिर उसने पूछा है इसको इंक्लाइंड थीटा पकड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब आंसर एक ही आएगा। रिजल्टेंट पूछा है इंक्लाइंड एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका पहले करते हैं सॉल्व, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, आर डैश मान लिया उसको, तो रिजल्टेंट होगा हमारा ए का स्क्वायर मॉड बी का 2 ए बी मॉड है, वेक्टर भी है, और कॉस थीटा। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर डैश इज इक्वल टू, इसको आर डैश इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस 2r इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, आर डैश यहाँ पर आर 2r का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2r कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2r और हाँ 2r और 2 का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा रूट, और आर स्क्वायर का आर, और रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाएगा अपने यहाँ पर आर डैश इज इक्वल टू आर रूट 2, आपको पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये पता होगा, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, इस थीटा का आधा दिया गया है तो हम इसका भी आधा कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा दिया, इसका आधा कर दूँ, सॉरी रूट 2r पहले आगे पीछे हो गया, उससे कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आर डैश का। अब यहाँ से फिर 2 रूट टू 2 आर कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई प्लेन मेक द एंगल ऑफ solution, xy plane make an angle of 30 डिग्री with y axis। बनाइए इसको, xy प्लेन है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 30 डिग्री बना रहा है y से। ठीक है, y से बना रहा है with y axis, the magnitude of y component of vector 2 रूट 3, मतलब y का जो कंपोनेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया। तो आपको पता होगा, जिस जैसे यहाँ पर दिया, यहाँ पर r दिया, तो इसका जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आता है आर एक्स, एक्स में लिया तो आर एक्स यानी आर कॉस थीटा आएगा, और जो जिसके साथ एंगल रहता है, और जो साइड वाला रहता है जिसके साथ एंगल नहीं रहता उसमें आता है आर साइन थीटा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई के साथ एंगल है, तो वाई के साथ उसने पूछा गया वाई का मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो हमको यहाँ पर इसको कुछ मानना पड़ेगा, ए मान लिया, ए वाई आ जाएगा अपना ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए, और कॉस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू दी गई, हाँ इसकी वैल्यू दी गई टोटल की 2 रूट 3। हमको निकालना क्या है, एक्स घटक का परिमाण, मतलब सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमको नहीं दी गई, तो पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ए और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और 2 रूट 3। अब ये कटेंगे, कटेंगे तो रूट 3 से रूट 3, और हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी ए बराबर 4। अब एक्स कंपोनेंट होता है ए एक्स, तो आज में हो जाएगा ए कॉस 60, या इसी को लिख सकते हैं ए साइन 30। तो ए साइन 30, ए की वैल्यू 4 है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चल क्वेश्चन में चल, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। There are when vector A is equal to 2i plus
3j प्लस 2k is subtracted from vector b, ठीक है। It gives a vector equal to j, then the magnitude of vector b। उसने लिखा है कि जो b वेक्टर है, b से a को सब्ट्रैक्ट करने पर 2j हमको मिलता है इक्वल टू में। तो चलिए इसको जो बोल रहा है वो कर दो। चलो पेन चेंज करते हैं, इससे लिखते हैं। उसने बोला है b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 2j वेक्टर, ठीक है। अब हम b की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम b को मान लेंगे लेट b वेक्टर इज इक्वल टू b x I कैप b y j कैप b z k कैप। ओके, पुट द वैल्यू b एंड a। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी b x I कैप b y j कैप b z k कैप माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 2j, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे बी एक्स माइनस 2, यहाँ माइनस 2 है, आई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे लिखा है तो जैसे आपको समझ आ जाए तो इसको 0i भी लिख सकते हैं और 0k भी लिख सकते हैं। देखो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ऐड है, 2 + 3 करो 3 + 2 करो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे और ऐसे ना लिखो, जैसे हमने बताया वैसे ही करो डायरेक्ट। ऐसे में आप स्टेप बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। सी का लिखो बी एक्स माइनस 2। अब आई के कंपोनेंट इधर पे 0 है, इधर पे के का भी 0, आई वाले का अपन 0 करेंगे। बी वाई माइनस 3 इक्वल टू 2, क्योंकि वाई का कंपोनेंट 2 है, जे का, हाँ वाई वाला। और बी जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको बी एक्स मिला 2, यहाँ से हमको बी वाई मिला 5, यहाँ से हमको बी जेड मिला कितना 2। ओके, उसने क्या पूछा है बी का मैग्नीट्यूड, हमको वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दो। तो 2i 5j 2k मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, टोटल आ जाएगा अपना 4 + 25 + 4 इक्वल टू √33। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2023 का क्वेश्चन है, सारी ईयर्स भी इसी में डले हुए हैं, किस टाइम का है आपको सब मिल जाएगा कहीं से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस, पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं थोड़ा सा। ये है 2023 का 8 अप्रैल का क्वेश्चन है। टू फोर्सेस हैव ए मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या होता है cos 90, क्या होता है 0 हो जाता है। तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है जैसे हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 90 हो गया तो कॉस 90 क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 90 लिखिए। अब 0 हो गया तो हमारा बचेगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट अब वो देन हमको पता है कि ए बराबर यहाँ ए मान लिया और बी बराबर ए बाई 2 मान लिया हमने, और अब ऐसे यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया हमने। आर बराबर ए का स्क्वायर ए बाई 2 का होल स्क्वायर, तो अपना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा
5a² 4, तो अपना हो जाएगा a√5/2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में काफ़ी क्वेश्चन आए वेक्टर से, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। और पहली बात तो सबसे आसान टॉपिक है और इसको हमको हमेशा करके ही जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैथ का बेसिक भी हो जाता है इसी में कवर। इसमें लिखा है टू वेक्टर पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो पिछले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है सेम। और देन वैल्यू ऑफ एम। अब उसमें हमसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमको मैग्नीट्यूड पूछा गया था। अब देखो इसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, वैसे मेथड सेम ही है। अब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर एम की वैल्यू पूछा गया है, एम वैल्यू, तो एम निकालना। परपेंडिकुलर आपको पता होगा, जब टू वेक्टर पी एंड क्यू जैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो पी डॉट क्यू 0 होता है। तो वैसे वही कर दो, डायरेक्ट एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस एम के कैप डॉट 4i माइनस 2j प्लस एम के कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 of 2 minus 2 minus 4m plus m plus m plus m का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके m माइनस 2 फैक्टर हो गए, माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा m बराबर 2,2, m बराबर 2 हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चन मिलते जुलते 2022 का है। टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ए एंड बी इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, ठीक है। तो मान लो ए बी, मेरे हिसाब से ए ही मान लो। इफ मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एंगल ए एंड बी देखो, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी इसको मिटाना है, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना सबसे मोस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। 22 में भी मिलेगा आपको, पीछे भी मिलेगा, कईयों में आपको रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। सेम यही क्वेश्चन 2-3 बार देखेगा आपको, देखना। ए स्क्वायर प्लस बी का भी हमने मैग्नीट्यूड सेम मान लिया, इसको हम बी भी मान सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए प्लस ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, या ए मान लो, बी मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मानना है, ठीक है। तो 2a² cos थीटा इक्वल टू 2 अंडर प्लस a² प्लस 2a², और ए माइनस बी है, माइनस थीटा आता है यहाँ पर, माइनस थीटा आता है माइनस, ठीक है। हमको पता होना चाहिए, उसको हमने माइनस को कॉमन ले लिया। वैसे आपको ये सब पता होगा। आप लोग बता देना कि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर है कि पहले हम टॉपिक को समझाएं पूरा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, कौन बेटर है आप बताना, पहले कमेंट में लिख देना। जैसा ही आप कमेंट करेंगे वैसा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे चीज़ें। 2a² और 2a² cos थीटा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है। वो कॉमन नहीं, हमने से कॉमन नहीं आया, हमने इसको दोनों को एस बी एस कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड दोनों का। और 8² क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ गया, और 2 और 2 यहाँ पर 8a² प्लस 4 आया था ना, यहाँ से स्क्वायर हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई बटे 8 आ गया, और 8a² माइनस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस आ गया,
और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अपना 5 cos थीटा इक्वल टू 3 और cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब देखो आपको ये ट्राइंगल पता होगा, एंगल भी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर 37 दिया तो 3 4 5 होता है। और इसके देखो आंसर किस फॉर्म में दिए, अगर एंगल में दिया होगा तो 37 डिग्री थीटा अगर पूछा होगा, लेकिन इसमें पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो वैसे तो 37 डिग्री है और कई बार ऐसे भी आता है थीटा कॉस इनवर्स 3/5। दो फॉर्म है इसके, एक तो आंसर इस फॉर्म में आएगा, आंसर 1 समझ लो, और एक इस फॉर्म में आएगा थीटा बराबर 37 डिग्री। ठीक है, दो फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारा, A is a vector quantity such that A is equal to non-zero। ठीक है, मतलब A का जो कांस्टेंट है, A की जो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वो जीरो नहीं है, मतलब और कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है जैसे ए बी सी, बस जीरो नहीं है। तो इसके लिए जो व्यंजक दिए गए हैं, मतलब कि जैसे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, वो कैसे दिए गए हैं, तो देखो इसमें एक्सप्रेशन नहीं लिखे, आप एक मिनट वेट करिए, हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए यहाँ पर, अब जैसे नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, ए नॉन जीरो हो गया और इसमें से ए नॉन जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जीरो हो जाएगा। ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो नहीं हो सकता, वो जीरो तो नहीं हो सकता। दूसरा है, जैसे यहाँ पर पहला वाला आपको बताते हैं, जैसे ए वाला है तो ए कैसे नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर दिया 2 × 2 तो जीरो तो हो नहीं सकता। बी वाला, बी वाला 2 × 2 ये जीरो भी नहीं हो सकता और लेस देन जीरो भी नहीं हो सकता है। और दूसरा है, क्योंकि वेक्टर, दूसरा तीसरा सी, सी है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए होता है हमारा ए नॉट ए साइन थीटा। जब ए जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, लेकिन साइन थीटा तो जीरो हो सकता है, तो ए क्रॉस ए हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन में जाते हैं, डी है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए है वो जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, तो साइन जो है जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा इसका फाइनल आंसर जो है ई क्रॉस ए है, ना कि ए ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां ए डॉट ए है, यहाँ है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, टू यूनिट ए एंड बी मेकिंग द एंगल थीटा ईच अदर। तो देखो उसमें जो रिलेशन दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के दिए गए हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following relation A and two unit vector A and B making the angle theta to each other। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है हमको बताना है।
चलिए सॉल्व करते हैं। हमको पता होना चाहिए, जैसे अभी बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर हो गया। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। क्वेश्चन 10 आपको पता होगा कि अभी बताया था हमने, यहाँ पर दिया है 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए बता दें मॉड ए मॉड बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और इनका जो रिजल्टेंट होता है निकालो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बताया था 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमारा पहला आ जाएगा, ये हमारा ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर का मापांक, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से मॉड आएगा, मॉड हटेगा क्योंकि, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ए वाला और 2 ए वाला मल्टीप्लाई होकर 4 का रूट 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2, और ए इसी प्रकार ए माइनस बी का, तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आ जाएगा वहाँ टेन थीटा बाई 2, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 2021 का। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं, और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा अगर आपको लगे टाइम लेते हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन जो होता है कभी कभी आ जाता है, जैसे 2021 में टफ आया इसलिए, लेकिन हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ना क्योंकि ये सबसे बेसिक है। देखिए अभी तक के 10 क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन रहे, एक 11वां क्वेश्चन आया है, और अधिकतर टॉपिक कई ऐसे होते हैं जिनमें आप 11 क्वेश्चन लगाओ, जिसमें तो 8 सबसे टफ होते हैं, 2 ही क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो हमको वो टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है P plus Q and P minus Q, R, P and Q are perpendicular when at an angle theta this, when they act angle this, this possible to theta 2, theta 1 less than theta 2, or theta degree and theta degree। यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया था, यहाँ से हिंदी है क्वेश्चन, और यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं। दो बल P प्लस क्यू P माइनस क्यू P प्लस P परपेंडिकुलर है क्योंकि जब कोण थीटा 1 का कार्य करे तो उनका परिणामी का परिणाम होता है रूट इतना, जब भी एक कोण थीटा 2 का कार्य करे तो उनके परिणामी का परिणाम परिमाण हो जाता है इतना, तो केवल संभव थीटा 1 लेस देन थीटा 2। अब उसमें कथन स्टेटमेंट 2 दिया गया है हमारा, थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों में से कौन किसका कथन मतलब सही है स्टेटमेंट। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। ए बराबर दिया गया हमको P प्लस क्यू वेक्टर, और यहाँ पर बी दिया है हमको P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और दिया गया है P परपेंडिकुलर टू क्यू, और हमको मॉड ए और मॉड बी
इक्वल टू, देखिए, मॉड ए और मॉड बी होगा 2p² प्लस q² और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो कैसे होगा, जब ए और बी को सॉल्व करोगे तो एक बार पी आएगा, यहाँ पर जैसे हम ए प्लस बी कर देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारा 2p, ए माइनस बी कर देंगे 2q, दोनों का मॉड रिजल्टेंट हमारा ये आ जाएगा। फॉर ए प्लस बी का मॉड हो गया हमारा ए प्लस बी का मॉड हो गया हमारा यहाँ पर 3p² प्लस q²। अब उसमें दिया गया स्टेटमेंट पहला, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 2p² प्लस q² हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर मॉड आएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 भी तो निकालना है, थीटा बराबर 60 पे हो जाएगा ये, और थीटा 90 पे हो जाएगा ये। थोड़ा क्या है इसमें, मैंने गलत देख लिया, यहाँ पर आपका लिखते टाइम यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा गलत देख लिया। यहाँ पर आपका इस 90 वाला हो गया और ये आपका 60 वाला हो गया, और दोनों ही आंसरों में ये भी आ गया और हमारा ये भी आ गया, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 देखो, देखने में तो लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन। देखो पहले बनाएंगे हम एक्स वाई। अब देखो ऊपर दिया है यहाँ पर पी, पहले पी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी की जगह पे क्वेश्चन दिया पहले ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ठीक है, एंड ओ टी एच अप्रोक्सीमेटली टेस्ट 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 न्यूटन। √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, आई जे की यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई, यूपी क्यू टेस्ट का परिमाणी। यहाँ से क्वेश्चन हिंदी में स्टार्ट हो गया, यहाँ से, ठीक है। अब हमको निकालने क्या है, रिजल्टेंट एक्स में और वाई में, और टोटल को ऐड कर देना है, तो हमारा टोटल आ जाएगा। पी को निकालेंगे, पी का क्यू, पी का दिया है 20, तो पहले 20 कॉस 30। अब इसी साइड से टी को ले लेंगे, तो टी का है हमारा 15 कॉस 60। क्या ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करो। और दूसरा है हमारा क्यू, यहाँ पर उस पर 90 पे जाएगा तो आ जाएगा हमारा 10 साइन 30। ठीक है, तीनों सॉल्व हुए इस एक्सेस। अब इस एक्सेस किया जाओ, जब पहला हो जाएगा 10 कॉस 30, दूसरा हो जाएगा 20 साइन साइन 45, और तीसरा हो जाएगा 20 साइन 30, ऊपर वाला। तीनों इस तरफ के हो गए। अब आ जाओगे जेड एक्सेस पे, तो 15 साइन 45, नीचे आ जाएगा 20 साइन 45, इस तरफ वाला आ जाएगा हमारा 15 कॉस 45,
जी आ जाएगा हमारा 15 साइन 60। अब देखो हम इनके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पेज में लिखते हैं एफ एक्स से हमारा पहला एक्स की तरफ वाली लिखते हैं, तो आएगा 10√3/2 कॉस 30। कॉस साइन 30 होता है 1/2, और फिर होता है साइन 60√3/2। कॉस 30 होता है √3/2, और साइन वो कॉस 60 होता है 1/2। हमको याद होना चाहिए वैल्यू। पहले हम एक्स वाला इस एक्स एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरफ वाले में हमारे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फटाफट इंटू 1/2 और प्लस। अब आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी बार बार देख सकते हैं। देखो प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। अगर आप वैसे लेक्चर देखते हैं जिसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन कराया जाता है, मतलब पहले आपको पढ़ाया जाए, फिर आप उससे पहले जैसे आपको पढ़ाया गया और फिर आपने उसी का क्वेश्चन कराया, फिर एक टॉपिक पढ़ाया, फिर क्वेश्चन कराया, फिर टॉपिक पढ़ाया, फिर क्वेश्चन कराया। इसमें क्या होता है, उस टाइम तो आपको लगता है कि मुझसे हाँ टॉपिक बन रहा है, क्योंकि आपने उस टाइम पढ़ा है और आपने तुरंत ही उससे क्वेश्चन लगाया तो आपसे बन गया। लेकिन वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती। पहले आप टॉपिक को पूरा पढ़ लो, फिर कॉपी बंद करके रख दो, फिर आप उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर आप फंसोगे। तो क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है, थोड़ा उसको टाइम दो, फिर आप उसको सॉल्व करो। अगर आपने फिर तुरंत कॉपी उठा ली, फिर क्वेश्चन मतलब टॉपिक पढ़ लिया, फिर सॉल्यूशन देख लिया, जब तक फॉर्मूले को सोचने के लिए थोड़ा टाइम ही दोगे माइंड में, तो नहीं सीख पाओगे। देखो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे तो इसका पता है आंसर 9.25 आई कैप और 5y इक्वल टू 15 × 1/2 20 × 3/2। वाई वाले ऊपर और नीचे वाले दोनों ले रहा हूँ, पहले ऊपर वाले, अब नीचे वाले माइनस में 1/√2 माइनस 20 1/√2 और जे कैप। इसको आप लोग पूरा सॉल्व करना और फाइनल आंसर होगा हमारा एफ वेक्टर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो हो जाएगा 9.25 आई कैप 5 जे कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एक आपको 22 में क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा बड़ा वाला, और एक ये 2021 का है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन चलो ठीक है आ गया। था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी, वेक्टर ए दिया गया और हमारा दिया गया है ए माइनस बी, ए प्लस बी ये हो गया, तो हमारा ए और बी, ए माइनस बी हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम पहले लिखें, देखो यहाँ ए और बी बीच का है 120, तो यहाँ पर आ जाएगा ए है 60। अब देखो वेक्टर है, तो वेक्टर को तो कहीं भी उठा के रख सकते हैं, तो ए और बी से बी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया 60। तो एंगल ए एंड बी के बीच का जो है, सॉरी थीटा के वेक्टर लगा दिए, थीटा बराबर 60 डिग्री। और एंगल ए एंड माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर 60 है तो इसके पीछे वाला तो नीचे वाला तो माइनस बी है ना, ए वाला, और ए बी है, तो इसके बीच का जो है हमारा थीटा बराबर 120 डिग्री है। ठीक ठीक है, तो अब निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। तो इसको मान लो लेट अल्फा मान लो, तो टेन अल्फा बीटा साइन थीटा अपॉन, अगर ये आपको सीधा फॉर्मूला बताया गया हो, अब इतना बेसिक नहीं बता सकते हैं बार बार आपको। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए साइन 120 अपॉन ए प्लस बी कॉस 120, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बी अपॉन टू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, ये भी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा है तो लेंदी लेकिन आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। The magnitude of vector OA, OB, OC, given figure is are equal। दोनों के तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ओके, माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सेस विल बी ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी की डायरेक्शन क्या होगी एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम मान लेंगे ओ ए ओ बी और ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है उसको मान लेंगे कुछ भी, जैसे आप हम मान लेंगे, चलो यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब, तो हम एस मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एस। तो पहले ओ ए वेक्टर को लिखते हैं एस, इसको भी एस, इसका भी मैग्नीट्यूड एस, इसका भी बस माना है हमने लेट है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री आई कैप साइन 30 डिग्री जे कैप एस cos 30 रूट थ्री बाई टू आई प्लस 1/2 जे कैप और भी एस cos 60i माइनस साइन 60j, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एस 1/2 आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप, और हमारा आ जाएगा ओ सी एस कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप ओ सी ओ सी। थोड़ा आप राइटिंग समझ लीजिएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एस कॉस 45 1/√2 माइनस आई कैप, ये माइनस लगा है, और साइन के लिए प्लस 1/√2 जे कैप। अब हमसे पूछा है एक्स एक्स के साथ इसकी डायरेक्शन, तो ए ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, तो फाइनल हमको मिल जाएगा एस रूट थ्री प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 1/2 आई कैप की डायरेक्शन में, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस रूट 3/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 1/√2 और जे कैप। ठीक है, अब एंगल विथ एक्स एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यहाँ पर 2 है 1/2 माइनस रूट 3/2 1/√2, y की वैल्यू लिख दी, अब x की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स होता, तो रूट 3/2 प्लस 1/2 प्लस
1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस √2 हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर। ओके, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुए। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है लेकिन सोचने वाला है। देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन की मैं हिंदी आपको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो उसमें दिया है एसेटेशन ए, तो मतलब कथन, कथन दिया है इसका। एफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ज्योमेट्री। आर सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सच दैट ए बी बी सी सी डी सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन ए प्लस बी ए प्लस डी ए प्लस डी इक्वल टू 4 ऑफ ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी। रीजन है पॉलीगन लॉ और वेक्टर एडिशन। तो ए बी बी सी डी ए डी इक्वल टू ओ ए का ट्वाइस। अब हम आपको बताते हैं कि दिया गया है, उसको केंद्र ओ दिया गया है हिंदी मीडियम के हिसाब से, और जो पॉलीगन लॉ होता है, वेक्टर को जोड़ने के बहुभुज नियम बोलते हैं उसको, ठीक है। अब उसने कहा है इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए, हमने आंसर क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स वैसे ही थे, जैसे कि इसका फर्स्ट इसमें सही है और दूसरा गलत है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, सेकंड सही है, पहला ए और ए एंड आर करेक्ट है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और ऐसे ही चौथा ऑप्शन बनेगा आपका ए और आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। ठीक है, चारों ऑप्शन बनेंगे, तो हम इसलिए लेके नहीं क्योंकि आपको पता ही है कि वो ऑप्शन आते हैं इसमें चार, बनना ही इसमें वो वाले ऑप्शन है। तो देखो, पहला चेक करते हैं हम इसका, जैसे ए बी और ए सी और ए डी जोड़ते हैं हम, तो ए को ए मान लो, स्मॉल ए, बी को बी, सी को सी, डी को डी, ओ को डी। तो अब ए बी कैसे आएगा? ए बी हमारा आएगा, ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं अपन? बी माइनस ए लिखते हैं ना, जैसे लिखा है ए बी। तो जैसे बी को बी माना था स्मॉल, बी माइनस ए को ए मान लेंगे। ऐसे ही ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी करोगे तो देखो क्या आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट अपन करते हैं ए वाला, तो हमें तो लगता नहीं है, देखो चेक करते हैं फिर भी। बी माइनस ए यहाँ वेक्टर है प्लस सी माइनस से, चलो देखते हैं क्या आता है, और डी माइनस ए, तो ये आ रहा है बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3 ए। और अब दूसरा उसी के इक्वल में 4 ए वाला, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। 4 ए होगा ओ माइनस ए प्लस बी माइनस ओ प्लस, जब इक्वल होंगे जब कोई बात बनेगी, सी माइनस ओ, तो ये आ गया -4 ए प्लस बी प्लस सी। तो जो आ गया हमारा, दोनों को इक्वल भी कर देंगे तो बी शून्य से सी जो आ जाएगा, बट इसमें जो है हम इक्वल करेंगे तो हमारा टी इज इक्वल टू
माइनस ए आ रहा है, टी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और ए डी डायमीटर है इसका, और डी और ए पॉइंट्स हैं। उसने कहा सेमी सर्कल सेंटर सिस्टम, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? सही कहना मैंने? अब एक चीज तो हाँ, चलो ठीक है सही समझ में आ गया। इसमें ए बी और बी सी और सी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ई इक्वल है जी वाला, जी हमारा डी इज इक्वल टू माइनस ए है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो एंड पॉइंट्स जो है इसकी ए और डी है, ए इज इक्वल टू माइनस डी है, यानी जैसे ए इज इक्वल टू माइनस डी का मतलब है जैसे यहाँ पर यहाँ जीरो जीरो हो गया एक्सेस का, तो यहाँ पर ए है तो ए इस तरफ माइनस ए है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ही होंगे, तो डी हमारे जो है अपोजिट, डी और ए अपोजिट में है तो माइनस ए सही आ गया, यानी स्टेटमेंट ये है जो है हमारा ट्रू। अब बी जो है पॉलीगन लॉ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी, तो जो है हमारा ए इक्वल नहीं बैठेगा, आप करके देख लीजिए, मुझे यहीं से दिख रहा है। तो हमारा जो है बी इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ए एच करेक्ट। बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, 21 में दो क्वेश्चन आपको थे, एक वो ट्राइंगल वाला दिखा था और एक ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 हो चुके हैं अपने, अब क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ तक इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी थोड़ा क्या हो जाता है मिस्टेक टाइप में। यहाँ तक इंग्लिश है, यहाँ पर दिया गया है हमको एक्स वाई एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, एक्स वाई के इक्वल मैग्नीट्यूड है। हमने कहा था आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला जो क्वेश्चन पीछे समझाया था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एक्स वाई में उसमें ट्वाइस था और इसमें एन टाइम्स दिया गया है, तो उसमें दिया गया है मैग्नीट्यूड इक्वल है, और एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड है जो एन टाइम्स ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो एंगल बताओ। सीधा 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 क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड हमने मान लिया एक्स का मैग्नीट्यूड और वाई का मैग्नीट्यूड दोनों को एक्स मान लिया है। ठीक है, अब हम एक्स क्यों इसमें मतलब मैग्नीट्यूड के ऊपर वेक्टर नहीं आता, तो अब हम करेंगे ए प्लस एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड एन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का मैग्नीट्यूड, एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा रूट एन, अरे सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस वाला आएगा, फेस करना पड़ेगा आपको। अगर लेक्चर बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा जब आप क्वेश्चन की करोगे तो आपको यार पहले तो मजा आएगा, और जब क्वेश्चन दो तीन नहीं बनेगा ना थोड़े टफ वाले जैसे पीछे निकल गए तो बोरिंग लगेंगे, सबको लगता है, लेकिन अगर आप हार गए तो हार गए, छोड़ते नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों का एल बी एस कर दो, स्क्वायर बोथ साइड,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² 1 माइनस कॉस थीटा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन आया, और सॉरी यहाँ गलत कर दिया, हमने स्टेप आगे का लिख दिया जल्दी जल्दी में, पीछे देखा ही नहीं कि इस तरफ हम इक्वल वाला चला रहे थे। यहाँ पर आएगा हमारा n स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्ट हम स्टेप लिख रहे हैं आगे के, क्या हम सोच जाते हैं हमसे बन जाता है, फिर हम सोचते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, फिर हम मिटाते हैं, फिर उसको फिर से लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर और 1 प्लस एन स्क्वायर, एक तरफ लाओगे कॉस थीटा से कॉमन लोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका आंसर इसी टाइप में दिया है 1 माइनस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब आया बिल्कुल इजी क्वेश्चन 2021 का, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया है a माइनस, पहला a वाला सॉल्व करते हैं, तो c इक्वल टू कर दो a प्लस बी कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, ए जे हो गया, बी जे हो गया, और ए और बी सेम डायरेक्शन, सी उसका विपरीत डायरेक्शन, तो हमारा हो जाएगा ए का ही। अब ए का कैसे दिख रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन है, ए फर्स्ट तो नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, चौथा ए और बी सेम है, सी उल्टा है, तो ए का हमारा फर्स्ट आ गया, तो यहाँ लिख देंगे ए का फोर्थ आ गया। ठीक है, सॉरी फर्स्ट बोल दिया होगा हमने गलती, सॉरी सॉरी। बी, अब बी का कर दो ए, दोनों को एक तरफ रखो, सी प्लस बी कर दो, या बी प्लस सी भी कर सकते हैं। तो अब देखो ए बराबर, हमको यहाँ पर ए बी और सी सेम, बी और सी सेम, ए उल्टा डायरेक्शन में, तो हमको थर्ड वाला ही दिख रहा है, बी का थर्ड। ठीक है, सी सी है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो सी का है ए प्लस ए और सी, ए और सी, फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो बचा कौन सा है, डी बचा है, तो डी का आ जाएगा हमारा, दूसरा ही बचा है दूसरा। ओके, हमारा आंसर हो गया। देखो अब आगे प्रोजेक्शन वाले, तो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन जो है सबसे इजी होता है। व्हाट विल द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके लिए सीधा बता दें, जैसे ए ऑन बी लिखा है, तो ए का बी पर, तो इसके लिए फॉर्मूला है ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए का बी पर, ए डॉट बी कैप। अब बी कैप का मतलब तो बता दिए, अब डायरेक्शन ए, व्हाट विल द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब बी दिया है, बी पर निकालना है, जब डायरेक्ट बी लिखा हो तो ठीक, अब बी का डायरेक्शन भी पूछा है उसने, तो बी के डायरेक्शन के लिए भी बी कैप, इसको ऐसे लिखेंगे हम ए बी कैप, बी कैप का मॉड और फिर बी कैप, ये आएगा। चलिए उसको निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल दूंगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करो तो 1 और ए और 1 प्लस 0, और इसका बी कैप 1 प्लस जे कैप अपॉन
यहाँ पर भी बी का रूट टू आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट टू आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया टू बाई रूट टू आई प्लस जे कैप बाई रूट टू इक्वल टू, और रूट टू हो जाएगा तो आ जाएगा आई प्लस जे कैप, आई प्लस जे कैप। फाइनल आंसर आई कैप प्लस जे कैप प्रोजेक्शन। क्वेश्चन 16, यहाँ तक इंग्लिश का है, उसके बाद हिंदी का है लैंग्वेज। सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं। पी क्यू है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो सेम करो, पी क्यू मैग्नीट्यूड एक्स माना, ठीक है, और पी प्लस क्यू एन टाइम्स और पी माइनस क्यू, तो पी प्लस क्यू। अब देखो इसका आप स्टेटमेंट भी याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, इतने क्वेश्चन लगाए। अब तो मुझे तो स्टेटमेंट याद है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर यूजिंग वन पी प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। जब थीटा ही पूछा है तो कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और कॉस में अगर निगेटिव वाला भी आ जाए ना तो वो भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कॉस में माइनस वन आया था। ए और बी दो वेक्टर हैं जिनमें रिलेशन दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब वैल्यू ऑफ ए माइनस बी पूछा है हमको। तो सॉल्यूशन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको माना फर्स्ट, ठीक है, और अब आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, और हमको पता है गिवन, देखो आगे पीछे गिवन पहले लिखा जाता है अगर बोर्ड में लिखते हैं तो, लेकिन अपन सीख रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि दिया क्या है, ये रिलेशन है। ऐसा करो, इसको ए मान लो। अब इक्वेशन ए फर्स्ट सेकंड से मैं गेट ए नॉट बी की जगह रख दो ए बी कॉस थीटा, अरे क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि टू वेक्टर हैं, ठीक है, तो हम इनको यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ट्रीट क्यों करेंगे, ये कट गया नॉन टेन थीटा इक्वल टू वन, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45। अब हमसे पूछा ए माइनस बी का वैल्यू 45 डिग्री पे, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस 45 डिग्री। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी, ठीक है, आ गया। रूट के अंदर ए भी नहीं है, यहाँ तक है, फिर से सही से लिख देता हूँ। आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस रूट टू ए बी। क्वेश्चन 21। देखिए करीब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब क्वेश्चन 21 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें करीब करीब सबसे लास्ट में करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा। पहले हम स्मॉल वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 20 ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और ए प्लस बी बराबर इसका भी 5 दिया है, तो वैल्यू ऑफ दिस पूछा है। तो सॉल्यूशन, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए टू, यहाँ पर ए वन। अरे पूरा गलत हो गया। यहाँ पर हो गया ए वन ए टू का ए वन का नॉट स्क्वायर प्लस ए टू वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा निकल रहा है हमारा। ए की वैल्यू ए वन की रखी है, टू की वैल्यू रखी, तो यहाँ 9, 25 और 5 3 15 30। तो ये हमारा आ रहा है -3/10। अब हमसे पूछा है मल्टीप्लाई दिस, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 मॉड ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 9 ए वन ए टू डॉट -4 ए वन डॉट ए टू -6 ए टू डॉट का होल स्क्वायर, 6 ए वन का 3 का स्क्वायर 9 ए वन 3 ए टू 5 4 3 और 5 -6 5 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आएगा 118.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला हम आपको होमवर्क है, क्योंकि आपको बता चुके हैं टाइम्स वाली काफ़ी करा चुके हैं। देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। पहले नीचे दिए गए चित्र में ए किनारे के घन में, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को मजा आएगा हिंदी पढ़ने में, समझ में आए ना आए वो अलग बात है। ए किनारे के घन में ए बी ओ डी बिंदु के चेहरे और बी ई एफ ओ के केंद्रीय बिंदु तक वेक्टर क्या होगा in the cube of side A? So in figure the vector from the central point of ABOD to the central point of face BEF होगा। इतना इजी क्वेश्चन है। आर और जी क्या दिख रहा है आपको? इसको इसकी साइड सबकी ए है, तो ए वाई टू ऊपर है, तो ए वाई टू आई में है और ए वाई टू के में है, क्योंकि उठा हुआ है जी वाला। तो ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू के कैप। अब आर एच ए है आपका, देखो क्योंकि आपको, हाँ आपको मिस्टेक इसलिए लग सकता है क्योंकि देखो आप हमेशा मानते थे एक्स यहाँ, वाई यहाँ, जेड यहाँ, और यहाँ पर देखो यहाँ एक्स यहाँ दी गई है, जेड यहाँ दी गई है और वाई यहाँ। वैसे यहीं आप गलत कर देते हैं, यहीं आधे बच्चे क्षतिग्रस्त। ए वाई टू आई कैप प्लस ए वाई टू के कैप। और पूछा क्या है, दोनों के बीच का वेक्टर। वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरे घटा, आर एच माइनस आर जी इक्वल टू ए वाई टू और जे कैप माइनस
आई कैप फाइनल आंसर। बहुत मेहनत लगती है अपनी स्लाइड बनाने में, काफी घंटों की मेहनत लगती है। देखिए, ऐसा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना का मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर एक प्लेन में हो सच दैट ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी गिवन। फिर यहाँ तक देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको कट करो, वही क्वेश्चन यहाँ तक है लास्ट। माना ये इतना भी एक था समतल वेक्टर, समतल माने एक ही तल में, कोप्लेनर माने भी एक ही तल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इस प्रकार की वेक्टर को सी का परिमाण होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। मान लो सी को प्लेनर है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। ए आई बी जे लेट या, ठीक है। अब हमको गिवन है ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट सी करो, ए प्लस बी इक्वल टू 2 - 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा क्या हो रहा है। मैं बताता तो जा ही रहा हूँ। ए और बी के वैल्यू रखती हैं, दोनों को ए डॉट बी की वैल्यू आ जाती है, आई जे के हट जाते हैं, तो ये कॉस थीटा होता है। अब हम करेंगे बी डॉट सी। हमेशा ऐसे का इक्वल में केसेस लिया करो जिसमें से एक, जैसे आपको लगे ए डॉट सी ए डॉट बी, तो जो क्या है वैल्यू आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए डॉट बी ले लिया, बी डॉट सी ले लिया। बी भी है तो 2a माइनस बी इक्वल टू 1, ए 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व, 1 एंड 2, बी गेट सी। ए और बी से हमको सी मिल जाएगी क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी। तो हमको यहाँ पर ए बराबर मिला है 1/3, सॉल्व करोगे, और बी बराबर मिला है 2/3। तो यहाँ 1/3 आई कैप 2/3 जे कैप। पूछा क्या है, सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर 2/3 होल स्क्वायर रूट 559 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन 26 is the most easiest question all of these। इन केसेस में क्या होता है, देखो आपको जब वेक्टर 3D पढ़ोगे वहां पर यह सिखाएंगे, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ उठा के लाओ, या इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ उठा के लाओ। जब भी आपको देखे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देखो फिर हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी वाला केस बन जाता है तो 90 वाला जीरो हो जाता है, क्योंकि ए ट्रिपल 2024 का ट्रिकी क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी और प्लस, क्रॉस में क्या होता है, अगर हम उल्टा कर दें तो माइनस प्लस का चेंज हो जाता है। तो ए क्रॉस बी आपको पता होगा, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, पता होगा आपको साइन थीटा की वजह से। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 और ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन ए एंड बी साइन थीटा 0, थीटा ए 0, थीटा बराबर 0 ही होगा, और पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई हो जाएगा। जिनमें से कुछ दिया नहीं है तो डॉट डॉट 2 एंड पाई हो जाएगा। केसेस कोई वो हो जाता है कितने कितने के बीच में। अब आएंगे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें कम क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, टाइप 13-14 क्वेश्चन भी हो सकते हैं।
1 मिनट में पानी पी लूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, उसने बोला है टू पार्टिकल, ठीक है, आर लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से समान दूरी पर है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर रिक्वायर्ड बाय ए बी रिस्पेक्टिवली इफ बोथ वेक्टर आर राइट एंगल ऑफ ईच अदर। दो कण मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, ए और बी द्वारा दर्शाए गए हैं, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, एंड इसका वैल्यू बताओ। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। अब ए डॉट है, उसने बोला परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी कर दो। ए डॉट बी करोगे तो हमको डायरेक्ट मिल रहा है 224 माइनस 6 प्लस 8p इक्वल टू 0, और यहाँ पर p इक्वल टू मिल रहा है हमको 3n माइनस 2/4। 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मान लिया इक्वेशन बी। अब उसने बोला है रिस्पेक्ट टू ए का अभी ए का मान निकालो पहले। लंबवत डिस्टेंस बोला है तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर का आएगा अपना, डायरेक्ट लिख दे क्या, ये आएगा 4 स्क्वायर 3n स्क्वायर 9n प्लस 2, तो अपना आ जाएगा ये 448 प्लस 9n स्क्वायर। मॉड ऑफ फी का आ जाएगा अपना 8 प्लस 16p स्क्वायर। अब उसने बोला है सेम इक्वल डिस्टेंस पर, उसने बोला है इक्वल डिस्टेंस में है, तो इक्वल डिस्टेंस में है ना, तो बस दोनों को, ये तो दोनों की डिस्टेंस ही आ गई ना मॉड, इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे 9 स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर, p बराबर प्लस माइनस 3n अपॉन 4 ले लेंगे दोनों साइड। इक्वेशन 2। अब देखो केस बन लेंगे, p बराबर पॉजिटिव में लिया 3n/4, तो देन p की वैल्यू है 3n/2/4 इक्वेशन 1 से इक्वल टू 3n/4, तो यहाँ से आएगा 3n माइनस 2 इक्वल टू 3n, तो आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। गलत हो गया, पॉजिटिव नहीं ले सकते, केस 2। नेगेटिव में p इक्वल टू माइनस 3n/4, देन 3n माइनस 2/4 इक्वल टू माइनस 3n/4 इक्वल टू, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 1/3, तो n इनवर्स आ जाएगा 3, और आंसर 3। ओके, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। टू वेक्टर ए और ए एंड बी परपेंडिकुलर और ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो परपेंडिकुलर भी बोला है, मैग्नीट्यूड भी बताया है, और ए और एंगल ए और बी के बीच का बताना है। ठीक है, इंटीजर टाइप है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए और बी परपेंडिकुलर है, कोस 90 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, और रिजल्टेंट उसमें क्या लिखा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए,
मतलब जो आर वेक्टर जैसे रिजल्टेंट है ए प्लस बी, जे परपेंडिकुलर है ए के, आर परपेंडिकुलर टू, देखो कितना मस्त क्वेश्चन। एंड आर इज अ हाफ ऑफ वी, देखो कंफ्यूज, मैंने भी गलत पढ़ दिया, मैंने भी सही से ध्यान नहीं किया। इसमें जो आर है उसका मैग्नीट्यूड बी का आधा है, और बोला है परपेंडिकुलर भी है आर और ए के, तो इसमें आर डॉट ए कर देंगे हम 0, और उसमें आर की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी, और दोनों का डॉट किया, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस बी डॉट ए, या ए डॉट बी एक ही चीज है, तो यहाँ ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और बी डॉट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर मॉड में होता है। अब बार बार लिखते नहीं है, वैसे लिखना तो चाहिए, बोर्ड में हो तो लिखते हैं, अपन तो रफ कर रहे हैं ना। कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपना माइनस ऑफ मॉड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ वी, तो ए से ए कट गया माइनस ए वी, ठीक है। अब उसने पूछा ए और बी के बीच का एंगल, और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, और माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए और बी है, तो दोनों को इक्वल कर दो, आर इक्वल टू ए प्लस बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी। तो अब इसका आ जाएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, फिर दोनों का एस बी एस कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और करना देंगे अपनी कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस माइनस ए बाई बी। देखो मैं तो बोल दे रहा हूँ, स्पेस कम है, और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन खुद लगा दिए हैं, और मैं इसको भी मिटा देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट ही कर दूँ इसको, एस बी एस। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद सीधे डायरेक्ट इस पर आ जाएगी अपनी, और उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर बनेगा माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर रहेगा, तो यहीं से मैं लिख देता हूँ, और बी फिर उसका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व करेंगे, और तो पूरा ए स्क्वायर यहाँ से इस तरफ जाएगा 3/4 बनेगा, रूट तो 3/2 मॉड ऑफ बी, ठीक है, ये यहाँ तक आ। और फिर आ गया कॉस थीटा की वैल्यू रख दो एक ही जगह, तो अपना चाहिएगा माइनस रूट 3/2, और ए से ए तो वो तो एक ही जगह रख दी, बी से बी कट गया 1/2, और रूट 3/2 अपनी आती है तो कॉस 30 पे, और निगेटिव है तो 150 पे, तो थीटा बराबर आ गया 155 डिग्री, तो अपनी वैल्यू होगी जो आंसर 150 डिग्री। ओके, अब डिग्री का तो ऑप्शन आता नहीं है, लेकिन अब देखो सेम क्वेश्चन इसका मैं करा चुका हूँ पीछे बहुत सारे, वैसे न्यूमेरिकल में है, वो एन टाइम्स ऑफ वाला ही जैसा है, सेम टू सेम, ठीक है। इसको आप करिए, थोड़ा ये भी ले लिया जाएगा, सोचिए इसके बारे में, होमवर्क। तो अगर आप ना बने तो बोल दीजिएगा, मैं जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं इनकी अलग से वीडियो डाल दूँगा, ना बने तो मैसेज में लिख दीजिएगा कमेंट में। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन, इसको भी कराना है, हमें तो नहीं लगता ये करने लायक है, क्योंकि सबसे अगर आप कहो इस सदी का सबसे आसान क्वेश्चन यही दिख रहा है, थ्री वेक्टर ऑफ पी ऑफ क्यू ओवर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, सबका मैग्नीट्यूड ए आ रहा है, वेक्टर सो इन फेवर द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इतना है, तो एक्स की वैल्यू देखो सीधा सीधा दिख रहा है,
पी और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ ले लो, ए भी 45 पे आ जाएगा, 45 इसका मैग्नीट्यूड ले लो, पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ए दिया है वैसे दोनों का, तो इन दोनों का आ जाएगा √2 आ जाएगा। सीधा बता दे रहा हूँ आपको, दिख गया आर बराबर ए आ गया, थीटा बराबर 90 आ गया, और रिजल्टेंट √2 इस तरफ हो गया, इसका हो गया और एक इसका हो जाएगा, तो अपना रिजल्टेंट आ जाएगा √3, ये हो जाएगा आंसर। सबसे इजी है। अब बोला है ए बी सी इतना है, बस इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना हमें, मतलब करना तो है ही, कुछ नहीं करना है मतलब क्या, कैलकुलेट तो करना ही है। तो पहले बी क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस सी निकालोगे, फिर उसका ए से डॉट कर दोगे, तो बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। बी क्रॉस सी ऐसे निकालो, आई जे कैसे निकालोगे, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, क्या बोलते हैं, देखिए बार बार पस करने का कारण है कि यहाँ पर जो मेरा नोट पैड है वो थोड़ा हिल जाता है, तो इसको सही करते हैं। आई जे के फॉर्मूले में बताते हैं इसको, तो बी का वैल्यू रखो -1 4 3 -8 1 3। अब मैट्रिक्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15 आई हो जाएगा, 21 जे प्लस 33 के, ओके। और हमको अब इसी का डॉट कर देना है, ए डॉट वी क्रॉस सी, तो ए का -x तो हो जाएगा -15x प्लस 21 126 -66 इक्वल टू 0, 15x माइनस का प्लस 60 इक्वल टू 0, 15 चौका 60, x बराबर 4, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश परिमाण एक सदिश का परिमाण ए के परिमाण के समान, बी के समानांतर, इस सदिश के प्रथम चतुर्थांश एक्स वाई के घटक। उसने सीधा सीधा बोला है कि वो है जो कोई वेक्टर है वो ए के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी है, ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड 4 5 3 और 4 का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा, तो 5 को बी की एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वेक्टर आ जाएगा बस, और जो आएगा वो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी, करता हूँ, देखो जैसे एन वेक्टर है, उसने पूछा ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम एज ए एंड इज पैरेलल टू बी, बी के पैरेलल के लिए बी कैप लगाया जाता है, और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ए के है, बस इतना ही बोला है। बी का ए का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा और बी कैप हो जाएगा 4 4 आई 3 जे अपॉन मैग्नीट्यूड 5, 5 से 5 कट गया, 4 i + 3 j, इसको कंपेयर कर लो, एक्स वाई एक्स बराबर 4, आंसर। क्या इतनी इजी क्वेश्चन है। अब दिया गया है पी क्यू, तो पी क्रॉस क्यू निकालो, पी पी क्रॉस क्यू हमने बता दिया आपको, आई जे के 3 4 √3 2 2.5, वैसे इसको सॉल्व करोगे, √3/2 आई कैप जे वाई 2 -√3 के, ठीक है। पूछा है पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश, पी क्यू इज 1/2x, पी क्यू की दिशा में यूनिट वेक्टर पूछा है, तो पी क्यू का पहले मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3/3/4 1/2 -√3/3,
ये 2 आ गया, ठीक है। अब यूनिट पूछा है, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्रॉस क्यू वाई फोर, पी क्रॉस की का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4, और 1/4 के साथ यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 रूट 3 i जे कैप 2 रूट 3 के कैप इक्वल टू एक्स बराबर 4 मिल गया हमें, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन 8 आ गया, तो दैट 8 मिनट, क्वेश्चन 8 आ गया। हेलो, हेलो, क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो है, ए और बी परपेंडिकुलर ईच अदर, इतना ए 3 है प्लस 2 इक्वल टू 7, ए और बी का रेशियो दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर दिए दोनों का डॉट टू हट कर दो, जीरो आ जाएगा। ए बराबर ए और बी के रूप में इक्वेशन आ जाएगी, और 3 प्लस 2 इक्वल टू 7 इक्वेशन आ जाएगी, और फिर यहाँ से ये दोनों को सॉल्व करोगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगी, और ए देखिए उसमें ए और बी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से एक्स हो जाएगी, ठीक है। SW क्वेश्चन SW8 बहुत ईजी है। और उसने पूछा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। उसने बोला है ए का प्रोजेक्शन बी पर 0 है, 0, तो एक ही केस में होगा, 0 कब होगा जब दोनों एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर हो जाएंगे, प्रोजेक्शन ही नहीं बनेगा, तो ये डॉट भी 0 कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, और सेम ही हो गया शायद 2 बार, हाँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन 11, ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी दिख रहा है 2 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √9, ये आ गया। ए का बी की डायरेक्शन में, ए अलोंग बी, ठीक है। ए बी कैप, ए आ जाएगा अपना A6, बी कैप है अपना 1 + 2i 2j प्लस 2 के कैप वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, सॉरी यहाँ ए डॉट बी है, ए डॉट बी, ए डॉट बी कैप, ए आ जाएगा अपना 2i + 3j माइनस के कैप, क्या बोल गलती बोल सकता हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है गलत बोल दिया, i + 2j + 2 के कैप अपॉन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी कितना है अपना 3, तो ये अपना आएगा 6/3 इक्वल टू 2। क्वेश्चन 11 होगा। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 इसको भी आप कीजिएगा, सोचिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। उसने बोला है इतना है, हमने इसमें बताया था आपको एक साइड लाना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। और थोड़ा इसमें रिलेशन है, चलिए बता देते हैं। पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, जैसे 8 के अंदर है थीटा, चलिए देखो पी क्रॉस क्यू पॉसिबल है, क्यू क्रॉस पी इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो पी 0 हो, मान लिया पी 0,
और क्यू जीरो हो, ठीक है, या थीटा बराबर जीरो या 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन आता है एक और बी में, दोनों के बीच का चाहिए, जीरो तो है नहीं और उसने बोला भी नहीं है पी और क्यू में कोई जीरो नहीं है, और जीरो के इक्वल भी नहीं लगा है थीटा, यानी थीटा बराबर दोनों के बीच में है, थीटा तो 180 है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री आंसर, फाइनल आंसर। ये भी सेम है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।